इसके आगे कुछ और प्रश्न है, देखते हैं। 2 का खा नंबर दिया गया है। खा नंबर दिया गया है, 2 क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। क्रमागत, ठीक है ना। फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से कह रहा है 2 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग। माना 2 क्रमागत पूर्णांक, 2 क्रमागत पूर्णांक, एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा x प्लस 1। 2 क्रमागत पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है ना। लेट 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब कह रहा है जिनके वर्गों का योग। प्रश्न क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, वर्गों का योग कितना है 365, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 365 हो गया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x हो गया। तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 से एक निकल गया, 364 बचा, बराबर 0। पूरे को 2 से भाग कर दिया, 182 हो गया, ठीक है ना। अब 182 का जो फैक्टर निकालेंगे 9 1, अब ये किससे घटेगा 7 से, 93 91, तो जो 182 का गुणनखंड बनना है वो बनना 14 गुणे 13, लाना है घटाकर 1, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 13, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 180 इक्वल टू 0। 2 पेयर बने, पहले पेयर से x कॉमन है और दूसरे पेयर से 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन है तो क्या बचा 14 बचा। दोनों ब्रैकेट हो गए सेम, कॉमन कर लिया, तो ये बचा और ये बचा, तो x के 2 मान हुए, एक हुआ 13 और एक हुआ माइनस 14। अब नंबर जो है माइनस में हो नहीं सकते, ठीक है, पूर्णांक तो माइनस में नहीं हो सकते, तो प्लस वाला लेना है। एक पूर्णांक हो जाएगा 13 और दूसरा पूर्णांक हो जाएगा 13 प्लस 1 14, ये आंसर हो जाएगा 13 और 14। ये कह रहा है बीओसी दिया 110 अंश, ये इतना 110 अंश दिया गया है। यहां पर ये बी है, तो BACO एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। कोण A कोण B प्लस कोण BOC प्लस कोण C बराबर 360 अंश, BACO। सबको जोड़ लिया जाए, तो A कोण B है 90, देखो इस तरह का सिंबल बना होता है तो मतलब 90 डिग्री। दूसरा क्या है कि जो स्पर्शी होता है, जो टेंडेज होता है, केंद्र से लंब डाला जाता है, केंद्र से लंब होता है अर्थात 90 अंश का कोण बनाता है। और कोण बीओसी क्या है 110 है, और कोण सी क्या है 90 अंश 360। ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 9 दूनी 18 1 19 290 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 360 से 90 घटा दो, कितना हो जाएगा 70। एंगल ए आ गया 70 डिग्री, ठीक है, ये टोटल आ गया 70 डिग्री। लेकिन हमको क्या चाहिए OAB चाहिए, आधा चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए आधा, तो OAB हो जाएगा 70/2 35 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसका आधा कर दो, इसका आधा हो जाएगा 55,
इसको और इसको जोड़ लो और 90 से 180 से माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो त्रिभुज BAO लेकर भी इसे हल कर सकते हो। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, जिसमें सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD सिद्ध करना है, ठीक है ना। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD बराबर AD plus BC, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। अब देखो, टेंजेंट की बात कर रहे हैं, स्पर्शी। किसी भी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से जो स्पर्शी खींची जाती है वो हमेशा बराबर होती है, ये रूल है स्पर्शी का, ठीक है। क्या होती है? बराबर होती है। और जब ये बराबर होती हैं तो वहां से अगर देखें तो ये AM बराबर हो जाएगा AP के, AM बराबर क्या हो जाएगा? AP के, क्योंकि ये स्पर्शी है। फिर जो BM है वो बराबर हो जाएगा BN के, क्योंकि ये बिंदु B से इसके लिए स्पर्शी हो जाएगा। अब यहां से जो ये OD है, OD बराबर हो जाएगा PD के, OD बराबर हो जाएगा PD के, और OC बराबर हो जाएगा CN के। OC बराबर क्या हो जाएगा? CN के। ये चार बिंदु, चार बाह्य बिंदुओं से चार स्पर्शियां निकाल ली गई। हमको चाहिए AB प्लस CD, ठीक है ना। AB प्लस CD, तो AM प्लस MB जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ो तो AM प्लस MB और AP और प्लस PD। एक काम करो, चारों को जोड़ लो, ठीक है ना। चारों को जोड़ते हैं, AM MB प्लस OD और OC, इन चारों को एक साथ जोड़ लिया। अब इन चारों को जोड़ लेते हैं, AP BN PD CN, चारों एक साथ जोड़ लिया गया। अब देखो AM MB OD OC बराबर AP PD, AP और PD प्लस BN प्लस CN, BN प्लस CN हो गया। AM प्लस MB, AM प्लस MB AB, OD प्लस CD CD, AP प्लस PD AD और BN प्लस CN BC। ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। देखा जाता है दोनों पासों के संख्याओं का योग 7 से छोटा होने की प्रायिकता। अभी जो वहां बताया था वहां पर दो पासों का योग 7 बताया गया था, यहाँ 7 से छोटा बोल रहा है, ठीक है ना। गा नंबर है दूसरे का, दो पासों को फेंका जाता है, और योग क्या आता है? 7 से छोटा, ठीक है ना। योग आ रहा है 7 से छोटा, तो प्रायिकता ज्ञात करना है। इसके लिए हमने बताया था 1 2 1 1 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3
5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये टोटल 36 नंबर बन गए। NS इक्वल टू कितना हो गया 36। NE क्या बन जाएगा संभावनाओं की संख्या। कह रहा योग 7 से छोटा। ठीक है योग क्या हो 7 से छोटा। आप 7 से छोटे की बात करें तो 7 से छोटे की बात करें तो ये होंगे पूरे 7 से छोटे, ये पूरे होंगे 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 7 से छोटे। ठीक है ना। तो NE बराबर क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15। कितना बन जाएगा 15। तो PE बराबर हो जाएगा NE अपान NS 15 और ये 36। 3 पचे 15 और 12 36 5/12 ये आंसर हो जाएगा। ये सवाल है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 है तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। ये 13 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर से कम। तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया। तो अब क्या कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। मान लो ये आधार 7 हो गया इसका बेस और ये हो जाएगा 7 से कम। ठीक है ना 7 से कम हो जाएगा। माना लेट बेस ऑफ ट्रायंगल x सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी x - 7। कह रहा त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है तो आधार से 7 कम कर दिया गया और जो कर्ण है हाइपोटेनस है वो 13 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो AC क्या है 13 का स्क्वायर है, AB क्या है x स्क्वायर है और BC क्या है x - 7 का होल स्क्वायर है। 169 A - B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो 7 दूनी 14x हो गया। x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये प्लस इधर जाके क्या हो गया माइनस। इससे ये माइनस गया 120 बचा। ठीक है। तो पूरे में 2 2 2 कॉमन है, पूरे को 2 से डिवाइड कर दो। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। आप 60 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने पर 7 आ जाए। ठीक है ना। तो 12 पंचे 60, 60 का जो फैक्टर बनेगा वो 12 गुणे 5, 12 - 5 मतलब 7। तो 7 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 12 - 5 रख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले पेयर से क्या कॉमन है x कॉमन है और दूसरे पेयर से क्या कॉमन है 5 कॉमन है, ये हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट हो गए सेम। x + 5 इक्वल टू 0। तो x - 12 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो गया 12। x इक्वल टू क्या हो गया 12 अर्थात आधार मतलब बेस
कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, x है 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। फिर कह रहा लोग अगला, अब इसको हल करना है। माध्यक या मीडियन ज्ञात करना है। मीडियन का फार्मूला होता है, माध्यक का फार्मूला होता है मीडियन का L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F n/2 माइनस CF, जहां L1 लोअर लिमिट है निम्न सीमा, L2 अपर लिमिट है उच्च सीमा मतलब वर्गंतराल में, F है बारंबारता मतलब इस श्रेणी में, और n है नंबर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और CF है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं, ठीक है। संचयी बारंबारता CF मतलब F का CF निकलता है, तो 6 के सामने 6, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 10 और 6 16, इसको जोड़ दिया, 16 और 14 30, इसको जोड़ दिया 40, इसको जोड़ दिया 48, इसका टोटल आ गया 48, ठीक है ना। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल m, इसका मध्य पद 48/2वां पद, और 48/2वां पद मतलब 24वां पद। अब हमको CF में देखना है 24 किसके अंदर आएगा, ऊपर से देखना है 30 के अंदर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 24 किसके अंदर आएगा? 30 के अंदर, और इसके ऊपर वाला होता है CF, ऊपर है CF 16, ठीक है, ऊपर वाला लेना होता है। सामने है F, तो F हो गया 14, और इसके सामने किसमें है ये? L1 हो गया 20 और L2 हो गया 30, ठीक है। n कितना है? 48, n क्या है? 48, सारी वैल्यू उठाकर यहां रख दो। L1 20, 30 माइनस 20, और F है 14 n/2, n/2 ये है, ठीक है। m इक्वल टू n/2वां पद, तो n/2 कितना है? 24 माइनस CF, और CF कितना है? 16, घटा दो 20 प्लस 30 से 20 घटा 10/14, गुणे 24 से 16 घटा 8, ठीक है ना। तो m बराबर 20 प्लस 80/14, इससे इसको भाग कर दो, 14 पंचे 70 हो जाएगा 10 बचेगा, तो 14 पंचे 70, 14 44, 14 सत्ते 98, ये हो जाएगा, तो 25.71 ये बन जाएगा माध्यक, ठीक है। अब देखो यहाँ जो आंसर आएगा इनके बीच का ही होगा, अगर इससे बाहर कम या ज्यादा आ रहा तो समझ लो सवाल गलत हो गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 नंबर, 3 नंबर हो गया, 3 का हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर दिया गया है, 4 नंबर क्या दिया गया है? tan a अपान 1 माइनस cot a प्लस cot a अपान 1 माइनस tan a 1 प्लस sec a cos a, ये दिया गया है। प्लेलिस्ट पर जाकर हमारे ट्रिग्नोमेट्री द्वारा पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बनाया गया है वीडियो, जिसमें ये सारे सवाल ट्रिग्नोमेट्री के मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें लिए गए हैं। तो LHS ले लेते हैं, LHS, इसका LHS क्या हो जाएगा? tan a अपान 1 माइनस cot a प्लस cot a अपान 1 माइनस tan a, लाना है सेक और कॉसेक, ठीक है। सेक और कॉसेक तभी ला सकते हैं जब ये साइन और कॉस में चेंज हो जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री में मेन पॉइंट होता है फार्मूला, तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि लाना क्या है, फिर देखना होता है कि किस तरीके से कहां पर फार्मूला बन सकता है। लाना सेक और कॉसेक है जो tan cot से डायरेक्ट नहीं आ सकता है,
लेकिन हाँ सेक ए होता है 1/cos और कॉसेक होता है 1/sin। तो इससे ये निकल के आया कि tan और cot को sin/cos में चेंज कर लिया जाए। tan होता है sin A/cos A और cos होता है cos A/sin A प्लस cos A/sin A और ये हो जाएगा 1 माइनस sin A/cos A। ठीक है, हर बराबर करने के लिए sin A/cos A, इसका इधर गुणा हो जाएगा sin A माइनस cos A/sin A प्लस cos A/sin A, इसका इधर गुणा हो जाएगा cos A माइनस sin A/cos A हो जाएगा। ठीक है, तो sin A/cos A, अब यहां से देखो अगर sin A माइनस cos A माइनस sin A दोनों सेम है, केवल माइनस का डिफरेंस है, तो sin A/cos A ये पलट के ऊपर चला जा रहा है, sin A माइनस cos A माइनस cos A/sin A और ये पलट के ऊपर चला गया cos A। अब देखो यहाँ है प्लस लेकिन यहाँ हमने लगा दिया माइनस, क्योंकि यहाँ से हम माइनस कॉमन कर रहे हैं, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin A और प्लस माइनस माइनस, ये और ये हो गए सेम, कॉमन कर लिया 1/sin A माइनस cos A, तो साइन और साइन का गुणा sin स्क्वायर A/cos A माइनस cos स्क्वायर A/sin A, साइन साइन का गुणा साइन स्क्वायर, cos 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 का गुणा cos स्क्वायर/sin, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो 1/sin A माइनस cos A। अब इसका इधर गुणा हुआ sin क्यूब A, इसका इधर गुणा हुआ cos क्यूब A, sin A cos A, 1/sin A माइनस cos A क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान साइन ए कॉस ए। ठीक है, यहाँ फार्मूला लगाया गया, क्या लगाया गया फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर ये फार्मूला लगा दिया गया। अब देखो ये दोनों सेम है, कट गए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 साइन ए कॉस ए अपान साइन ए कॉस ए। अब अलग अलग कर दो, 1/sin A cos A प्लस cos A sin A अपान sin A cos A, दोनों सेम है, कट गया, 1/sin cosec और 1/cos sec, ये प्रूव हो गया। ठीक है ना, ये प्रूव हो गया, RHS निकल आया। ये सवाल था 6 नंबर का। दो सवाल, एक अगला सवाल, ये अगला सवाल है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p सिद्ध करना है, sin थीटा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से RHS उठा लो, RHS p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1, जहां पर p बराबर दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा दिया गया है। अब इसकी वैल्यू उठाकर यहां रख दो, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 यहां रख दिया, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, देखो चाहो तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद वैल्यू रखो,
क्योंकि साइन और कॉस, साइन लाना है, तो यहाँ से सेक हो जाएगा 1 अपान कॉस, टेन हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह पर ये रख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो कॉस स्क्वायर हर में होगा, कॉस स्क्वायर हर में होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने से पहले इसका इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और इसका इधर गुणा हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर दोनों के हर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक स्टेप और देख लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, हर बराबर करने के लिए इसका इधर गुणा कर देंगे, जब इसका इधर गुणा कर देंगे देखो आ गया, अब दोनों के हर में कॉस स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला है, एक साइन पहले से दिया गया है, अपान, अब यहां देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1, ये हो गया हमारा। ठीक है, साइन स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 1 और 1 जुड़ जाएगा, यहां से 2 साइन कॉमन, तो साइन थीटा प्लस 1, यहां से 2 कॉमन, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ये दोनों सेम कट गए, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा, यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना था। ठीक है ना, ये हो गया। आखिरी सवाल है 5 नंबर। सवाल में है कि एक कैप्सूल है, दवा का कैप्सूल है जो इस शेप में बना हुआ है, जिसकी टोटल लंबाई 14 mm है और जिसका डायमीटर है, व्यास है 5 mm। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब किसी सवाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो ये सोचते हैं कि इसमें कौन कौन सी आकृतियां बन रही हैं, तो यहाँ 2 आकृति बन रही हैं, 2 अर्धगोले बन रहे हैं और एक बेलन बनना है। ठीक है ना, एक सिलेंडर बनना है और 2 हेमिस्फीयर बन रहे हैं, तो दोनों का CSA निकाल के जोड़ दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है, डायमीटर दिया गया है 5 mm और जो रेडियस होता है डायमीटर का आधा होता है, ये 5/2 mm हो जाएगा। ठीक है, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ठीक है ना, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या हो जाएगा, देखो टोटल 14 है, टोटल क्या है 14 है, इधर ये होगा 2.5, ये होगा 2.5, टोटल कितना माइनस कर देना है 2.5 और 2.5, तो कितना माइनस हो जाएगा 2.5 और 2.5 माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9 mm, ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो जाएगी 9 mm। क्लियर है, अब देखो ये हो जाएगा, अब इसका CSA निकालेंगे, CSA ऑफ कैप्सूल,
पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक तो बेलन बना 2 पाई आर एच हो गया, प्लस 2 अर्धगोले बने, 2 अर्धगोले तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 अर्धगोले हैं इसलिए 2 से गुणा कर दिया गया। अब देखो यहां से 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन है, कॉमन कर लो, 2 पाई आर निकाल लिया, यहां से h बचा और यहां से बचा 2 और r, सारी वैल्यू रख दो, 2 पाई और r की जगह पर 5/2, h 9 2 5/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 5 पाई हो गया और 9 5 14 हो गया, 14 पंचे 70 पाई mm स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ये था 6 नंबर का सवाल। ठीक है, ये हो गया आंसर। दूसरा सवाल इसमें दिया गया है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर का एक ठोस बेलन है, ठोस बेलन है, इसी ऊंचाई और एवं व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक बेलन है, ठीक है ना, बेलन की ऊंचाई क्या है 2.4 सेंटीमीटर है, और जो व्यास दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है ना, इससे एक शंकु काट कर निकाल लिया जाता है। शंकु काट कर निकाल लिया गया, तो ये आकृति बची, यहां पर शेष बचे। अब यहां कितनी आकृतियां बनेगी, देखो व्यास रेडियस तो है 1.4/2 मतलब 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है और व्यास का आधा त्रिज्या होता है, दोनों का व्यास सेम है, बेलन का और शंकु का भी। ठीक है ना, कोन का और सिलेंडर का जो डायमीटर है वो क्या है, सेम है, तो ये हो गया। हाइट भी सेम है 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि बोल रहा है इसी ऊंचाई और व्यास का सेम हाइट एंड सेम डायमीटर का काट कर निकाला गया है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने कहा अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि आकृति कौन कौन सी बनती है। यहां पर कौन कौन सी आकृतियां बन रही, एक तो बेलन बन रहा है 2 पाई आर एच हो गया, और एक क्या बनना है शंकु, कोण बन रहा है पाई आर एल हो जाएगा, और एक आधार का क्षेत्रफल बचा, क्योंकि एक काट के निकाल दिया गया, एक शेष बच गया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इतनी चीजें चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। कॉमन पाई आर पाई आर पाई आर कॉमन कर लो, यहां से पाई आर निकल गया 2h बचा, यहां से पाई आर निकल गया l बचा, और यहां से पाई आर निकल गया तो r बचा। l बराबर क्या होता है, स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो l अंडर रूट h 2.4 r 0.7, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 49 का होता है 7 का होता है 7×7 = 49, जोड़ दो 6.25, L बराबर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू उठाकर रख दो, पाई का मान 22/7, r का मान 0.7,
2h, h है 2.4, l निकला 2.5 और r क्या है 0.7। ये वैल्यू रख दी गई, 7 से 7 कट गया, 22 एकम 22, 24 दूना 48, 7 5 12, 3.2 गुणे दोनों को जोड़ लो, 4 3 7 1 8, 22 अट्ठे 176 और 1 2 अंक पहले दशमलव, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो यहां से आपका बोर्ड एग्जाम के जो पूछा गया है क्वेश्चन पेपर कोड, उससे संपूर्ण हल हमने 2 वीडियो में आपको बता दिया है। इसमें आप पूरे हल को अपना मिलान कर सकते हैं और देख सकते हैं।